गुड मॉर्निंग बच्चों। आन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनके सेनापति पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थात कवि सेनापति जो है उनके हम पद पढ़ रहे हैं। उन पदों में हमने पहले के जो पद हैं वो तो पढ़ लिए हैं। अब उसी क्रम में हम चलते हैं आगे के पद की ओर। इसमें कवि सेनापति जी जो हैं उन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है कि जब सर्दी आती है तो किस प्रकार का वातावरण हो जाता है। तो कवि सेनापति जो है उन्होंने अपने काव्य में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का वर्णन किया है। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कवि सेनापति ने अपने काव्य में किन किन ऋतुओं का वर्णन किया है। तो कवि सेनापति ने अपने काव्य में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और गर्मी की ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अब आगे का है ये शीत ऋतु का वर्णन। शीत को प्रबल सेनापति को चढ़ो दल पर। कवि सेनापति कहते हैं कि सर्दी जो है वो अपनी प्रबल आक्रोश में है, अर्थात पूर्णतः सर्दी हो रही है। निर्बल अनल गयो सूर्य सिराही के। निर्बल का मतलब बिना बल से युक्त, अर्थात निर्बल हो गया, बिना बल से युक्त हो गया। अनल का मतलब अग्नि, और जो सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश, कि अधिक सर्दी के कारण सूर्य का जो तेज है वो भी गर्म कम हो गया है, अर्थात उसका तेज भी कम गर्म होने लगा है, उसका प्रभाव भी कम होने लग गया है सूर्य के तेज का। हिम के समीर से बरसे जैस विषम तीर। हिम का मतलब ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई विषम कड़वे तीर लग रहे हो, अर्थात ठंडी ठंडी जो हवा है वो तीरों के समान प्रतीत हो रही है, अर्थात ठंड जो है वो अधिक होने के कारण वह तीर के समान लग रही है। रही है गर्म भोन कोन में जाके, अर्थात गर्मी जो है वो कहीं किसी कोने में जाकर बस गई है, अर्थात गर्मी की ऋतु समाप्त हो गई है और सर्दी प्रारंभ हो गई है। धूमनैन भये लोग आगी पर गिरे रही है, अर्थात सर्दी से बचने के लिए लोग जो है आगी का मतलब अग्नि जला रहे हैं, और अग्नि से निकलने वाले धुएं से उनके नैनों में से अर्थात नेत्रों में से जल निकलने लग जाता है, परंतु फिर भी वह सर्दी से बचने के लिए उसके आसपास लगे हुए हैं। ये सु लगाई रहे नेग सुलगाई के, अर्थात अपने हाथों को बंद करके, अपने हाथों को बंद करके हृदय को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात सर्दी से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को बांध रखा है। मानो बीत जानी महाशीत ने प्रसादी पानी, अर्थात गर्मी ऋतु चली गई और सर्दी की ऋतु ने अपने पूर्णता पैर पसार लिए, अर्थात सर्दी का वातावरण हो गया है। छतियां की छाएं लागी पांव छिपाई, अर्थात लोग पांव को इकट्ठा कर कर और छाती को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। इस प्रकार से ये सर्दी का वर्णन उन्होंने बड़े ही सुंदरता से युक्त किया। मानो शब्द आ गया तो हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं, और यहाँ पर ये प्राकृतिक छवि का ही वर्णन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने प्राकृतिक जो सौंदर्यता है उन प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। हमारी जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का उन्होंने बड़े ही सुचारू ढंग से और बड़े ही आकर्षक ढंग से उनका प्रयोग किया है। थैंक यू बच्चों।